अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं जो बायोलॉजी की बैकबोन है, टैक्सोनॉमिक रैंक्स। साइंस में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में क्लासिफाई किया जाता है ताकि हम उन्हें आसानी से समझ सकें। इसी सिस्टम को कहते हैं टैक्सोनॉमी। और टैक्सोनॉमी के अंदर डिफरेंट लेवल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक रैंक्स, जैसा कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। आपसे सवाल करती हूँ, अगर आपको एक बिल्ली, एक शेर और एक कुत्ता दिखाई दें तो क्या आप इन सबको एक ही कैटेगरी में रखेंगे? नहीं ना, लेकिन एक बात कॉमन है, तीनों एनिमल्स हैं। आज का लेक्चर इन्हीं रैंक्स की समझ को आसान और क्लियर बनाएगा। टैक्सोनॉमिक रैंक्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टैक्सोनॉमिक रैंक्स। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड टैक्सोनॉमिक रैंक्स। जानदारों को ग्रुप्स में दर्जाबंदी की जाती है, जैसे टैक्सोनॉमिक रैंक कहा जाता है। और टैक्सा सिंगुलर टैक्सोन, टैक्सा या वाहद टैक्सोन। स्वीडिश बॉटनिस्ट कार्लस लिनियस इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम इन 1735। 1735 में स्वीडिश बॉटनिस्ट कहते हैं माहिर नबातात को, माहिर नबातात कार्लस लिनियस ने यह सिस्टम मुतारफ़ करवाया। लिनियस प्रपोज्ड 7 रैंक्स। लिनियस ने 7 दर्जात तजवीज़ किए, 7 रैंक्स बनाए। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। In 1977, the rank of domain was added at the top. 1977 में डोमेन का दर्जा सबसे ऊपर शामिल किया गया। पहले ये 7 रैंक्स थे। 1735 में जब इसको प्रपोज किया गया, 1977 में एक डोमेन का रैंक भी ऐड कर दिया गया टॉप पे। मेन टैक्सोनॉमिक रैंक्स। मेन टैक्सोनॉमिक रैंक डोमेन। हाईएस्ट रैंक जो है वो डोमेन है। 3 डोमेन्स, आर्की, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब डोमेन्स जो हैं वो 3 तरह की हैं, आर्की, बैक्टीरिया और यूकैरिया। डोमेन के बाद आता है किंगडम। ईच किंगडम इज डिवाइडेड इनटू ईच डोमेन इज डिवाइडेड इनटू किंगडम्स। हर डोमेन को किंगडम में डिवाइड किया गया। फॉर एग्जाम्पल यूकैरिया, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई एंड प्रोटिस्टा। उन्होंने एनिमल्स, प्लांट्स या डिकम्पोजर्स को उनकी करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर उनके किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। जैसा कि एनिमल्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं तो उनको किंगडम एनिमेलिया में शामिल कर दिया गया। प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, उनको किंगडम प्लांटी में शामिल कर दिया गया। फंजाई डिकम्पोजर्स होते हैं, उनको किंगडम फंजाई में। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो पौधों की सी भी मुशाबत रखते हैं और उनमें जो काम होता है वो फोटोसिंथेसिस का भी होता है, लेकिन वो अपनी खुराक खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उनको दूसरे किंगडम्स में शामिल कर दिया गया। फाइलम। ईच किंगडम इज़ डिवाइडेड इनटू फाइला या डिवीजन। किंगडम को आगे फाइला में तकसीम कर दिया गया। क्लास। ईच फाइलम या डिवीजन इज सब डिवाइडेड इनटू क्लासेस। क्लास को नेक्स्ट अगली क्लासेस में डिवाइड किया गया। ऑर्डर। ईच क्लास इज डिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स। क्लास को ऑर्डर में डिवाइड किया गया। फैमिली। ईच ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू फैमिलीज। ऑर्डर को फैमिली में डिवाइड किया गया। जीनस। ईच फैमिली इज डिवाइडेड इनटू जेनरा और हर फैमिली को जेनरा में डिवाइड किया गया। स्पीशीज। लोएस्ट रैंक। स्पीशीज जो है ये सबसे नीचे वाला रैंक है। अब स्पीशीज क्या होती हैं? A species is a group of organisms that are similar and can interbreed to produce fertile offsprings. स्पीशीज जानदारों का एक ऐसा ग्रुप जो एक जैसे हैं और अपने जैसी औलाद पैदा करने के लिए बाहमी अफजाइश कर सकते हैं। आप अपनी बायो की बुक में देखें, यहाँ पे डायग्राम 2.1 बनी हुई है टैक्सोनॉमिक रैंक्स की। इट शोज़ द हायरार्की स्टेप बाय स्टेप। इसमें वो हायरार्की दिखाता है कि वो कैसे एक ऑर्गेनिज्म से स्पीशीज़ तक के स्टेप्स डिवाइड होते हैं। ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डोमेन
में डिवाइड होते हैं, डोमेन किंगडम में डिवाइड होती है, किंगडम फाइलम में डिवाइड होता है, फाइलम क्लास में डिवाइड होता है, क्लास ऑर्डर में डिवाइड होता है, ऑर्डर फैमिली में डिवाइड होता है, जीनस में होता है, फिर जीनस जो है वो स्पीशीज़ में होता है। और स्पीशीज़ की तो पिछली स्लाइड में मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर चुकी हूँ कि वो क्या है। दिस इज़ द स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम इन बायोलॉजी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑल लिविंग थिंग्स। जानदारों में ये मियारी दर्जाबंदी का निज़ाम है जो तमाम जानदारों को मुनज़्ज़म करने के लिए इस्तेमाल होता है। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।